तो चलिए आज एक ऐसी क्लासिक और झकझोर देने वाली कहानी पर गहराई से बात करते हैं जो हमें परिवार और आस्था के उस स्याह पहलू के बारे में बताती है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कहानी है हरिहर काका की। ये कोई आम गांव की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी लालच का बिल्कुल सटीक और कह सकते हैं निर्मम चित्रण है। तो बिना देर किए सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। 15 सुनने में एक मामूली सा नंबर लगता है ना? लेकिन यहाँ ये कोई आम संख्या नहीं है। ये है पूरे 15 बीघा जमीन। और सच बताऊं तो यही वो 15 बीघा जमीन है जो इस पूरी कहानी में एक बेहद क्रूर और तनावपूर्ण रस्साकशी की असली वजह बन जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जमीन ही वो धुरी है जिस पर हर एक किरदार का लालच टिका हुआ है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव है। इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे घर के बुजुर्गों की कमजोरी और उनकी बेबसी का फायदा अक्सर वही लोग उठा ले जाते हैं जिन पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, फिर चाहे वो सगा खून हो या फिर कोई बहुत बड़ा आस्था का केंद्र। ये काफी सोचने वाली बात है। भाग 1, हरिहर काका से मिलिए, खामोशी में सिमटा एक जीवन। तो सबसे पहले हरिहर काका की स्थिति को समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक संयुक्त परिवार में 4 भाई हैं और उनमें से ये अकेले ऐसे हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। बहुत ही दुख की बात है कि इनकी दोनों पत्नियों का भी निधन हो चुका है, जिससे ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अब इनकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनके नाम पर दर्ज वो 15 बीघा जमीन। और उम्र के इस नाजुक पड़ाव पर आकर ये पूरी तरह से अपने भाइयों के परिवारों की दया पर निर्भर हो चुके हैं। स्थिति वाकई बहुत कमजोर है। भाग 2, शक्तिशाली ठाकुरबाड़ी, गांव के जीवन का केंद्र। अब इस दूसरी जगह को समझना भी उतना ही जरूरी है। ठाकुरबाड़ी, कभी एक छोटी सी संत की झोपड़ी से शुरू हुई ये जगह आज एक बहुत ही विशाल और अथाह धन संपत्ति वाले मंदिर में तब्दील हो चुकी है। सोचिए, इसके पास खुद की 20 बीघा जमीन है। ठाकुरबाड़ी महज पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि ये वो पावर सेंटर है जो पूरे गांव के दिनचर्या और पूरी सामाजिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है। यहाँ ठाकुरबाड़ी का दबदबा कुछ ऐसा है कि गांव के आर्थिक और सामाजिक तानेबानी में ये बहुत गहराई तक गुंथी हुई है। मतलब पहली फसल हो या कोई त्योहार, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। मुकदमे में जीत चाहिए या अच्छी फसल की मन्नत, लोग दौड़े दौड़े यहीं आते हैं। और इसी अंधी आस्था के चलते मंदिर के पास पैसा, जेवर और जमीन के दान की मानो झड़ी लगी रहती है। ये एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली व्यवस्था बन चुकी है। भाग 3, टूटने का बिंदु, जब भूख का सामना अपमान से हुआ। यहाँ पर आकर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इस घटनाक्रम को देखने से अपमान की वो चुभन बिल्कुल साफ महसूस होती है। एक बीमार और बेसहारा बुजुर्ग, जिसे बीमारी में एक घूंट पानी तक के लिए तरसा दिया गया हो, वो अपनी आंखों से देखता है कि घर में मेहमान के लिए 56 भोग तैयार हो रहे हैं, सब्जियां, चटनी, रायता, सब कुछ। लेकिन जब उनके खुद के खाने की बारी आती है तो उन्हें बस रूखा चावल और अचार थमा दिया जाता है। इस तरह की अनदेखी सच में किसी का भी दिल तोड़ सकती है। और फिर आता है ये विस्फोटक बयान जिसने सारे भ्रम एक झटके में तोड़ दिए। गुस्से में उबलते हुए हरिहर काका अपनी थाली सीधा आंगन में फेंक देते हैं और गरजते हुए अपने परिवार को याद दिलाते हैं कि भाई, वे कोई अनाथ या भिखारी नहीं हैं, वे उस 15 बीघा उपजाऊ जमीन के मालिक हैं। ये बिल्कुल वो पल है जब पहली बार ऐसा साफ दिखाई देता है कि रिश्तों के ऊपर जमीन की कीमत भारी पड़ रही है। भाग 4, मेहनत की साजिश, एक पवित्र हस्तक्षेप। अब यहाँ एंट्री होती है ठाकुरबाड़ी के महंत की। ये मीठे और बिल्कुल सटीक शब्द उसकी गहरी साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर देते हैं। देखिए वो कितनी चालाकी से हरिहर काका के निजी दुखों, उनके अकेलेपन और उनकी संतानहीनता का फायदा उठा रहा है। वो उन्हें मोक्ष का लालच देकर और धार्मिक अपराध बोध में फंसाकर किसी भी तरह उनकी संपत्ति हथियाने की पूरी कोशिश करता है। ये पूरी रणनीति हमें दिखाती है कि कैसे महंत बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हरिहर काका को उनके परिवार से अलग थलग कर देता है। अचानक से, बिल्कुल अचानक, उन्हें इतना ज्यादा प्यार, इतना सम्मान और ऐसी सुख सुविधाएं दी जाती हैं कि सदमे में बैठे हरिहर काका इस मानसिक जाल में बुरी तरह उलझने लगते हैं। भाग 5, परिवार का अचानक बदलाव, घबराहट की शुरुआत।
उधर दूसरी तरफ परिवार के असली इरादे अब पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। जरा इस पाखंड को देखिए। कल तक जो परिवार बीमारी में एक गिलास पानी पूछने तक की जहमत नहीं उठा रहा था, वो आज जमीन को हाथ से फिसलता देख अचानक हरिहर काका के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है। 5-5 महिलाएं सेवा में लगा दी गई हैं। ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है दोस्तों, ये महज संपत्ति छिन जाने का खौफ है। भाग 6, रस्साकशी, बीच में फंसा जीवन। अब अगर हम इन दोनों गुटों का बिना किसी पक्षपात के विश्लेषण करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। चाहे वो सगा परिवार हो या फिर पवित्र माना जाने वाला धार्मिक संस्थान, दोनों का अल्टीमेट गोल सिर्फ और सिर्फ वो 15 बीघा जमीन हड़पना है। उनके हथियार जरूर अलग अलग हैं। एक तरफ सगे खून का वास्ता और अचानक उमड़ा दुलार है, तो दूसरी तरफ धर्म, अपराध बोध और स्वर्ग जाने के बड़े बड़े वादे हैं। लेकिन दोनों का मूल आधार महज अंधा लालच है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस पूरे ड्रामे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, फिर भी पूरा का पूरा गांव इसमें शामिल हो जाता है। लोग 2 खेमों में बंट गए हैं। कोई कह रहा है कि जमीन मंदिर को जानी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि नहीं, परिवार का ही हक है। हरिहर काका की जो व्यक्तिगत त्रासदी थी, उनका जो निजी दुख था, वो अब गांव के लिए बस एक सार्वजनिक गॉसिप बन चुका है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने वाली बात है, जब सगे भाई संपत्ति के लालच में दुश्मन बन जाएं और धर्म के ठेकेदार भी उसी संपत्ति पर गिद्ध जैसी नजर गड़ा लें, तो एक इंसान आखिर किस पर भरोसा करे? हरिहर काका की ये असंभव सी दुविधा समाज के भीतर गहराई तक जड़ जमा चुके लालच की उस कड़वी सच्चाई को बयान करती है, जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। कमरे में जाला, रिश्तों पे धूल, रिश्तों के भेष में, अपनों के भेष में छूफी छूफी एक भूल, साटने का वाड़ा या जामी का खौफ, माफी के पीछे है लालच का सौफ। 5 महिलाएं सेवा का दिखावा, डिग्निटी का कटल बस पैसे का बुलावा, रूखा सुखाना बीमारी का हाल, बीमारी का हाल, जिंदगी है रस्सी भरी है सवाल। जमीन की कीमत खून से भारी तो गौफ है, बुजुर्ग की घड़ी जीती हुई जमीन किसकी है भला? इंसान है फंसा किस्मत है जला, जीती हुई जमीन किसकी है भला? इंसान है फंसा किस्मत है जला, इंसान है फंसा किस्मत है जला। मोक्ष का लालच, धर्म का डंडा, एकंत के कमदा, एकंत के कमरे में चल रहा फंडा। जंजीरें हैं बंदी, हाथों में खून, ठाकुरबारी दीवारों में है जिस्म का जुनून, ठाकुरबारी की दीवारों में है जिस्म का जुनून। सुसुविधा का जाल, दरअसल ये कैद है, इंसान की आत्मा यहाँ बिल्कुल गैर है। जमीन की कीमत खून से भारी, खून से भारी तो गौफ है, बुजुर्ग की घड़ी जीती हुई जमीन किसकी है भला? इंसान है फंसा किस्मत है जला, जीती हुई जमीन किसकी है भला? इंसान है फंसा किस्मत है जला, इंसान है फंसा किस्मत है जला। इंसान किस पे करे भरोसा, सोचने वाली बात है। खामोशी में सिमटा जीवन सबको याद है।